श्री राम मित्रों, राम भरत मिलाप की कथा एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ श्री राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए समस्त अयोध्या का राज छोटे भाई भरत को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भरत भी अपने भाई के लिए पूरी अयोध्या के राज को ठोकर मार देता है। दो भाइयों के प्रेम की कथा है राम भरत मिलाप। आइए मित्रों, जानते हैं दो भाइयों के परस्पर प्रेम की कथा को। यह उस समय की बात है जब कैकेयी पुत्र भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने माता के भाई अपने मामा के बुलावे पर ननिहाल चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद श्री राम का राज तिलक होने वाला था, परंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा अत्यंत कपटी स्वभाव की थी। उसने देखा कि अयोध्या का राज यदि श्री राम को मिल जाएगा तो भरत उनका दास बन जाएगा। अपनी छोटी बुद्धि के चलते मंथरा दासी ने रानी कैकेयी के कान इस तरह भरे कि उन्हें सही गलत की परख भी न रही, और अपने पुत्र मोह में अंधी होकर स्वयं राजा दशरथ के पास जाकर कहा कि हे महाराज, जब तक एक समय युद्ध में मैंने आपकी रक्षा की थी तब आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। महाराज दशरथ मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ जरूर कहा था। तब कैकेयी कहती हैं कि क्या मैं आज वो 2 वर मांग सकती हूँ? महाराज दशरथ कहते हैं, हाँ अवश्य मांग लो। रानी कैकेयी कहती हैं कि मेरे 2 वरदान में सबसे पहला वरदान यह है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। इतना सुनकर राजा दशरथ के पसीने छूट जाते हैं, वे हक्के बक्के रह जाते हैं। राजा दशरथ को कैकेयी के अंदर छिपे कपट का पता चल ही जाता है, परंतु अपने वरदान के आगे वे विवश थे, क्योंकि रघुकुल की एक रीत सदियों से चली आ रही थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए महाराज दशरथ अपने वचन से पीछे न हटे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, इससे प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, परंतु कैकेयी ने उनकी एक न सुनी। तब राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, वे भरत को अयोध्या का राज सौंप देंगे, परंतु तुम राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो। कैकेयी कहती हैं, यदि राम यहाँ रहा तो प्रजा विद्रोह कर देगी, इसलिए राम का वनवास जाना जरूरी है। सारी कोशिश करने के बाद राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटने को कहा। राम ने भी हंसते हंसते अपने पिता से आज्ञा ले ली और भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए। राम के वियोग से राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पूरी अयोध्या नगरी में मातम सा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विधि के विधान के आगे सब मजबूर थे। राजा दशरथ की चिता को अग्नि देने के लिए भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलाया जाता है। जैसे ही भरत अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, पूरी अयोध्या नगरी में सन्नाटा सा छा जाता है। अयोध्या की प्रजा उन्हें घूर घूर कर देखती है। भरत हैरानी से उन सभी लोगों को देख रहे थे। जैसे ही भरत महल में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम दासी मंथरा उनके अपनी माता कैकेयी से मिलने के लिए कहती है, परंतु भरत सर्वप्रथम अपने पिता से मिलने की जिद करता है। दासी मंथरा जबरदस्ती उन्हें माता कैकेयी के कमरे में भेज देती है। जैसे ही भरत माता कैकेयी के कमरे में जाते हैं, वे देखते हैं कि माता कैकेयी सफ़ेद साड़ी पहनकर खड़ी है। माता की सफ़ेद साड़ी देखकर भरत हैरान रह जाते हैं और अधीर होकर अपने पिता के बारे में पूछते हैं। माता कैकेयी बड़ी ही निर्लज्जता के साथ राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाती है और कहती है, हे भरत, अब तुम्हें ही अयोध्या का राज संभालना होगा। यह सुनकर भरत श्री राम के बारे में पूछते हैं और कैकेयी कहती है कि मैंने राम को वनवास के लिए भेज दिया है, अब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता कैकेयी की ऐसी ओछी बातें सुनकर भरत को इसके पीछे बड़े षड्यंत्र का एहसास हो जाता है। तब भरत सभी अन्य माताओं से मिलकर वास्तविक परिस्थिति को पता करते हैं और अंत में उन्हें पता चल ही जाता है कि इस षड्यंत्र के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी माता कैकेयी है। वे अपनी माता को इतना कोसते हैं कि स्वयं ही लज्जा से उनका शीश झुक जाता है। भरत इन सब का जिम्मेदार अपनी माता और स्वयं को मानने लगता है। भरत अपने पिता की चिंता को अग्नि देकर तुरंत ही अपने भैया राम को खोजने
और वापस लाने की घोषणा कर देता है। जब तक मैं श्री राम भैया को वापस नहीं बुला लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इतना कहकर सभी परिवार के लोग, गुरुजन और राज्य के विशिष्ट मंत्रीगणों के साथ भरत अपने भैया राम को वन में खोजने के लिए चल देते हैं। उन्हें रास्ते में निषाद राज मिलते हैं, जिन्होंने राम की सहायता की थी। वे उन्हें अपने राम भैया समझकर गले लगाते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार भरत अपने भैया राम से मिलने के लिए तड़प रहे थे। कुछ ही समय पश्चात भरत को पता चलता है कि उनके भैया श्री राम चित्रकूट पर्वत पर भाभी सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। वे दौड़ते हुए अपने भाई से मिलने पहुंच जाते हैं और सीधे ही श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और रो रो कर अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि भैया, मैं ही वो पापी हूँ जिसके कारण आपको वनवास भोगना पड़ रहा है, भाभी सीता को कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं ही वह दुष्ट हूँ जिसके कारण आपको घास के बिस्तर पर सोना पड़ रहा है, कंदमूल खाने पड़ रहे हैं। हे श्री राम भैया, कृपा करके मेरे जैसे नीच प्राणी को दंड दीजिए, जिससे समस्त संसार को पता चले कि ऐसा कुकृत्य करने के कारण मुझे यह सज़ा मिली है। मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ। ऐसा कहकर वे श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। श्री राम भरत की इस भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भरत, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं जानता था कि मेरा भरत मेरे बिना एक भी पल नहीं रहेगा। मेरा विश्वास ठीक था मेरे भाई, मेरा विश्वास ठीक था। ऐसा कहकर दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और रो रो कर अपनी स्थितियां बयां करते हैं। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। राम और भरत के इस मिलन को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। श्री राम की जय जयकार के साथ ही उन्होंने भरत के प्रेम की भी जय जयकार की। वहां आए हुए सभी लोगों का कहना था कि भाई हो तो भरत जैसा। कुछ समय के बाद वहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी विशिष्ट गण, गुरुदेव, माता और अन्य सभी को आमंत्रित किया गया। स्वयं माँ सीता के पिता राजा जनक भी वहां उपस्थित थे। भरत कहते हैं कि चूंकि मेरी वजह से ही भैया राम को वनवास आना पड़ा, मेरी ही माता ने मेरे कारण भैया राम को राज तिलक से वंचित किया। अतः हे श्रेष्ठों, मैं आप सभी से मेरे भैया श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने की मांग करता हूँ। श्री राम इस पर कहते हैं कि हे भरत, तुमने यहाँ आकर अपने भाई का गौरव बढ़ाया है और अपने उच्च चरित्र और भाई धर्म को भी निभाया है। परंतु हे भरत, मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, अतः मुझे भी अपने पुत्र धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए हे भरत, तुम मेरी आज्ञा मानकर अयोध्या का राज संभालो और अपने राज्य की रक्षा करो। भरत रोते हुए कहते हैं, भैया, अगर पिता का वचन पालना ही जरूरी है तो मैं स्वयं 14 वर्ष का वनवास भोगूंगा, परंतु आप अयोध्या चले जाइए। यदि आप अयोध्या नहीं गए तो मैं यहीं आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। श्री राम अपने भाई भरत की ऐसी बातें सुनकर भयभीत हो जाते हैं और भरत से शांत रहने को कहते हैं। इस समय ना भरत हार मान रहे थे और ना ही श्री राम। एक तरफ श्री राम अपने वचन से बंधे थे तो दूसरी तरफ भरत अपने समर्पण भाव से। दोनों के इन्हीं तर्कों के बीच राजा जनक को निर्णय लेने के लिए कहा गया। सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि राजा जनक जो भी निर्णय देंगे वह सर्वमान्य होगा। राजा जनक दोनों की भावनाओं को देखकर अत्यंत चिंता में पड़ जाते हैं। आखिर वो फैसला किसकी ओर सुनाएं? तत्पश्चात राजा जनक अपने हृदय को कठोर करते हुए कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा प्रेम अत्यंत ही निर्मल है। तुम्हारे प्रेम में सारे नियम और वचन डूब चुके हैं। भाई के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, उसके सामने तो विधि का विधान भी बदला जा सकता है। परंतु हे भरत, प्रेम की एक परिभाषा होती है। प्रेम में मांगते नहीं हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। अतः हे भरत, तुम श्री राम के चरणों में समर्पण भाव से नतमस्तक हो जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करो। भरत अत्यंत दुखी हृदय से भैया राम के चरणों में प्रणाम करता है और श्री राम अपने भाई से कहते, भरत, मेरे आने तक तुम अयोध्या को धरोहर समझकर उसकी रक्षा करना। भरत दुखी मन से कहते हैं, भैया, जिस तरह आप नीचे सोते हैं, मैं भी 14 वर्ष तक अपने स्थान से नीचे गड्ढा खोद कर रहूँगा। जिस तरह आप कंदमूल खाते हैं, मैं भी उसी तरह 14 वर्ष तक कंदमूल खाकर अपनी अयोध्या नगरी का राजकार्य संभालूंगा। परंतु भैया,
अगर 14 वर्ष के बाद अगर आपने एक पल की भी देरी की तो आप मेरी चिता जलती हुई देखेंगे। ऐसा सुनकर राम रो पड़े और अपने भाई भरत को गले लगा लेते। अब भरत अपने भैया श्री राम को के खड़ाऊ को लेकर अपने शीश पर रखते हैं और अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर अयोध्या का कार्य संभालते हैं। तो मित्रों, यह थी राम और भरत मिलाप की कथा। मेरी तो आंखों में पानी आ गया। मित्रों, कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री